हैं आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथ प्रश्नावली 6.2 का उसी के आगे का भाग। तो हम लोग बिना लेट लतीफ किए हुए आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली कौन सी है? 6.2। और इसमें हमने पहले के 2 सवाल लगा लिए थे, प्रमेय भी हमने पढ़ ली थी। तो अब हम इसमें तीसरे सवाल की ओर बढ़ेंगे और जो तीसरा सवाल है मैं पढ़ना चालू करूंगा और आपको नजर आएगा। तो तीसरा सवाल है कि आकृति 6.18 में यदि LM और CB, आपको दिख रहा होगा सवाल, आकृति 6.18 में LM और पैरेलल CB है। LM किसके समांतर है? CB के। और LN किसके समांतर है? CD के। तो कह रहा है कि जो है इसमें सिद्ध करना है AM/AB = AN/AD। तो मैं फिगर बना लेता हूँ 6.18 का और फिर हम लोग इसको लगाना चालू करेंगे। आप लोग इस बुक को जो है जरूर से जरूर परचेज कर लीजिए 100% मार्क के लिए, ठीक है। तो हम लोग चालू करते हैं। दिया गया है एक फिगर हम लोग बनाते हैं जो बना हुआ है 6.8 की। हमारी क्या हो गई? AM हो गई, ठीक। और ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई M हो गई, ये L हो गई और ये N हो गई है। और ये क्या हो गई है? B हो गई है, ये C हो गई है और ये D हो गई। अब हम इसमें क्या देखते हैं? इसमें बता दिया गया कि ये किसके पैरेलल दी गई, ये कंडीशन तो इसमें दे दिया गया। फिगर कौन सा? 6.18, ठीक। इसमें दे दिया गया, क्या दिया गया है कि LM पैरेलल किसके है? CB के। दिया गया है, दिया है LM किसके पैरेलल है? इस वाली, मतलब ये लाइन इसके समांतर, ठीक। और क्या दिया गया है? ये दिया गया है LN किसके पैरेलल है? CD के। तो LN किसके पैरेलल है? और LN किसके पैरेलल है? LN पैरेलल है CD के। तो हमको प्रूफ क्या करना है? सिद्ध करना है। रोज प्रश्न पूछे जाते हैं AM/AB = क्या प्रूफ करना है? AN/AD, ठीक। तो हमको ये प्रूफ करना है। तो हम लोग चालू करते हैं। देखो सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग फिगर को देखेंगे, ये इसके पैरेलल है, ये इसके। और फिर कह रहा है ऐसा प्रूफ करो कि AM/ क्या आ जाए? AB आए। AM/ ये पूरा AB = AN/ पूरा क्या आ जाए? AD आ जाए। तो हम लोग 2 त्रिभुज में बांट लेते हैं इसको, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। कारण क्या है? क्योंकि हमको इसमें दिखता है ये इसके पैरेलल है। तो हमने प्रमेय पढ़ ली कि जब अगर कोई भी त्रिभुज के अंदर क्या हो कि कोई भी रेखा जो है किसी तीसरी रेखा के समांतर खींची जाए तो उनको समान अनुपात में विभाजित करती, तो ये वाले रेशियो बन सकते थे। तो हमने फिगर ये ले लिया और इस त्रिभुज को इसलिए उठा लिया क्योंकि इसमें भी ये समांतर है इसके। तो ऐसा कारण हो सकता था। तो हमने 2 त्रिभुज लिए, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या करेंगे? बोलो, ये समांतर है किसके? LM पैरेलल है किसके? BC के ना। तो हमने क्या कहा कि हमारा AM किसके रेशियो के बराबर होगा? MB के होगा। इसलिए AM किसके रेशियो के बराबर होगा? MB के। और ये AL किसके रेशियो के बराबर होगा? LC के, क्योंकि ये हम पढ़ चुके हैं पर AL किसके बराबर होगा? LC के बराबर होगा। अब हमने क्या किया? हमने इसको उलट लिया। उलट क्यों लिया? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, पूरा लिया गया है कि AM/AB, मतलब टोटल AB आए इसके जोड़ने के लिए। देखो हम लोग इसको उल्टा कर लेते हैं, पलट लेते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। व्युत्क्रम करेंगे तो MB ऊपर आ जाएगा और AM नीचे चला आएगा। तो प्रैक्टिस जब हो जाती तो चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। अब हमने क्या किया? दोनों तरफ इसमें जो है 1 जोड़ लिया। दोनों तरफ क्या जोड़ लिया? 1। किसी भी संख्या में मैथ में आपने पढ़ा होगा, जोड़ा या घटाया जाए, उतने से गुणा या भाग किया जाए, उसमें कोई भी फर्क पड़ना नहीं।
तो हमने इधर क्या किया, जोड़ा या घटाया, हमने दोनों तरफ जोड़ लिया है, जोड़ लिया तो कोई अंतर नहीं आएगा, एक से कट जाएगा, फिर वही लिखा हुआ मैथमेटिक्स में। तो हमने क्या किया, जब जोड़ा तो AM को इससे जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, AM को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, AM प्लस MB अपान AM हो जाएगा। नीचे ये लिखा हुआ LC प्लस AL को 1 से मल्टीप्लाई कराओगे AL हो जाएगा अपान AL। अच्छा अब देखो AM प्लस MB इन दोनों को जोड़ोगे तो टोटल के बराबर आना चाहिए, और टोटल हमारा क्या है, AB है, तो हम इन दोनों के क्या लिख देंगे, AB अपान AM हो गया, ठीक। और इधर LC में क्या जोड़ोगे, AL जोड़ोगे तो टोटल किसके बराबर आएगा, AC के बराबर आएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा AC अपान AL। अब हमने फिर से इसको उल्टा कर लिया, उल्टा क्यों किया, क्योंकि हम यहाँ पे AB नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे AB ऊपर है, इसलिए हमने इसको फिर से उल्टा कर लिया। इस बार उल्टा किया तो क्या लिखा, AM अपान AB इक्वल टू कितना, ये भी ऊपर जाएगा, AL अपान कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार हम इसमें भी करते तो सेम आता। मैं चाहूँगा ये लाइन आप लोग खुद कर लीजिए, इसमें भी ये पहले रखोगे, AN अपान ND करोगे, AL अपान LC करोगे, फिर पलट दोगे ND अपान AL करोगे, फिर और इसमें LC अपान AL करोगे, फिर दोनों तरफ एक एक जोड़ोगे तो AN और ND जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, AD हो जाएगा, और इसमें जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, AC आ जाएगा। फिर ये दोनों इक्वेशन आपस में क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कराएंगे। तो देखो इसमें भी इसी प्रकार हम लोग लिख दो, इसी प्रकार मैं लिखे दे रहा हूँ, आप लोग करिएगा, ठीक। हम लोग जब इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सी त्रिभुज, ACD में, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, हमने इसमें भी देखा कि यही सेम आना चाहिए। हमने कहा कितने के बराबर आएगा, ये जो है हमने देखा यहाँ पे कितना आया था, AM आया था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, AN आएगा, टोटल कितना, AN अपान AD इक्वल टू कितना आएगा, ये बीच वाला, क्योंकि इसमें यही लाइन कॉमन है, कितनी आएगी, AL अपान कितनी, ये आप कर सकते हैं, कर लीजिएगा, ठीक। नहीं समझ आएगा तो बता दीजिएगा, हम कर देंगे। तो अब इसको फिर से हम क्या करेंगे, ये समीकरण हमारी दोनों की अब तुलना कराते हैं। AL बराबर किसके, AC के, तो समीकरण 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो AM अपान AB किसके इक्वल आ जाएगा, AN अपान AD, ठीक। तो AM अपान AB इक्वल टू AN अपान AD, और ये जरूर कर लीजिएगा आप लोग, दूसरा वाला आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सेम यही तरीका। तो इस तरीके से प्रश्न आपका हो जाएगा, इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो अब हम लोग इसको मिटाएंगे और फिर अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करेंगे, मतलब बढ़ेंगे, ठीक। हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि आकृति 6.19 में DE पैरेलल AC और DF पैरेलल किसके हैं, AE के। DE समांतर AC के है, DE समांतर है AC के, और DF तुम्हारा समांतर है किसके, AE के। तो सिद्ध करना है BF अपान FP इक्वल टू BE अपान BC। तो हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं, 2 ट्रायंगल ले सकते थे, हमने इस ट्रायंगल को लिया किसको, ABE को, ठीक है। ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, कौन सा, ये ABE। तो इन अ ट्रायंगल ABE, त्रिभुज ABE में ध्यान से देखो, तुम्हारा क्या दे दिया गया है, ABE में DF किसके पैरेलल दे दिया गया है, AE के ना, DF किसके पैरेलल दिया गया है, AE के। और तुमने आप लोगों ने प्रमेय क्या पढ़ी हुई है कि जब भी कोई जो है समांतर रेखा है, क्या कौन सी रेखा समांतर हो, किसी तीसरी भुजा त्रिभुज में किसी तीसरी भुजा के समांतर एवं अन्य 2 भुजाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या करती है, इनको इनको प्रतिच्छेद करती है, इनको किसमें काटती है, समान अनुपात में। अर्थात इसका रेशियो इन दोनों का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, तो हम वही करेंगे। हम लोग आराम से लिख सकते हैं BD अपान AD, BD अपान DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, BF अपान FP हो जाएगा, BF अपान FP हो जाएगा। हमारी एक इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले सकते थे, कौन सा, त्रिभुज A, दूसरा कौन सा, तो पहले हमने कौन सा लिया था, त्रिभुज ABE लिया है। अब हम लोग ले सकते थे ABC। अब कौन सा ले सकते हैं, त्रिभुज ABC।
में। अब इस त्रिभुज में आप लोग आराम से देख सकते हैं, इसमें क्या दिया गया है कि जो डी, ये तुम्हारा क्या दिया गया है, डी ई पैरेलल ए सी है। ये डी ई किसके पैरेलल दिया गया है, ए सी के, ठीक है। डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। ये हमेशा याद रखिएगा, समांतर या पैरेलल का मार्क है। तो डी ई किसके पैरेलल है, ए सी के। फिर वही नियम कि अगर ये पैरेलल है तो इनको समान अनुपात में काटना चाहिए। फिर इसमें हम देखेंगे बी डी अपान डी ए इक्वल टू बी ई अपान बी सी, ठीक। ये उत्तर में पढ़े हुए इक्वल अपान डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी ई अपान ई सी हो जाएगा। ये हमारी समीकरण दूसरी होगी। हम देख रहे हैं कि बी डी अपान डी ए यहाँ पे, बी डी अपान डी ए यहाँ पे, और ये आपस में इक्वल है तो ये इसके इक्वल होगा। अर्थात समीकरण 1 बराबर किसके, समीकरण 2 के हम लोग आराम से लिख सकते थे बी एफ अपान एफ ई इक्वल टू बी ई अपान कितना, ई सी, बी ई अपान ई सी। शायद ये प्रूव करना, क्या प्रूव करना था, बी ई अपान कितना हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, ठीक। तो ये आराम से आपका हो गया। फिर हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बी ई अपान ई सी ना, ये यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, इसको ई सी कर लीजिएगा, ई सी प्रूव करना है, ठीक। बी ई अपान ई सी। फिर हम लोग इसको मिटा देते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ रहा हो तो। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि आकृति 6.20 में डी ई पैरेलल ओ क्यू है और डी एफ समांतर किसके है, ओ आर के। डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के। और ये डी ई, ये तुम्हारा जो डी है किसके पैरेलल है, ओ क्यू के। तो कह रहा है हम लोगों को सिद्ध करना है कि ई एफ किसके समांतर होगा, ओ आर के, क्यू आर के। तो ई एफ किसके समांतर दिखाना है, ये ई एफ किसके समांतर दिखाना है, क्यू आर के। तो आसानी से किया जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या चालू करेंगे, इस वाले ट्रायंगल की बात करें। इनर ट्रायंगल कौन सा, त्रिभुज पी। हम लोग त्रिभुज कौन सा लेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में लेंगे। त्रिभुज पी ओ क्यू में हम लोगों ने पढ़ रखा है, क्या पढ़ा हुआ कि ई डी किसके समांतर है, ओ क्यू के। ये डी ना, डी ई समांतर है ओ क्यू के। ध्यान से देखना, ये एक त्रिभुज है आपका, इसमें ये तुम्हारा डी है किसके समांतर है, ओ क्यू के। अगर कोई भी तीसरी भुजा के समांतर है तो इनको समान रेशियो में काटना चाहिए, अर्थात इसके रेशियो आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। तो हम लोग आराम से कर सकते थे कि पी ई अपान ई क्यू, इसलिए पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी डी अपान क्या हो जाएगा हमारा, पी डी अपान डी ओ। इसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं। इक्वेशन हमारी एक बन के तैयार हो गई, ए डी है। दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी ओ आर। त्रिभुज पी ओ आर, देखिए प्रश्न आते हैं तो पूछे जाते हैं, तो आप लोग पेज तैयार रहेगा तो कोई समस्या। इसमें हम लोग देखते हैं ये किसके समांतर है, डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के। लिखेंगे डी एफ समांतर है ओ आर के, प्रश्न से दिया गया है, इसके आधार पर हम लोग कर रहे हैं। डी एफ समांतर है ओ आर के, तो अगर ये समांतर है इसके तो ये भी आपस में रेशियो क्या होंगे, बराबर, अर्थात पी डी अपान कितना, डी ओ। किसके समांतर होना चाहिए, पी एफ अपान किसके, एफ आर। तो हम लोग लिखेंगे पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू पी डी अपान। समीकरण 2 हम लोग देखते हैं 1 और 2 आपस में, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, 1 बराबर किसके, 2 के। तो हम लोग आराम से कर सकते हैं पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, पी एफ अपान एफ आर। हम मैथ चालू किए तो सबसे पहले बहुत बकवास वाली सब्जेक्ट चैप्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए ना। सबसे आप लोगों को हो सकता है बहुत बोरियत टाइप के लगती हूँ ये सब पढ़ने, लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसलिए सबसे पहले मैंने यहीं से चालू कराया है। तो पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, क्योंकि बाकी तो आप लोग पढ़ते रहते हैं, आसान भी रहता है और यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारे लेक्चर सबके पढ़े हुए हैं, आराम से आप लोग देखिए पढ़िए। तो पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर। अब ध्यान से देखो, हम अगर किस त्रिभुज की बात करें, हम लोग अगर किस त्रिभुज की बात करें, इस वाले त्रिभुज की बात कर लें, इस वाले त्रिभुज की बात कर लें,
त्रिभुज ओ क्यू आर की बात करें, किस त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ओ क्यू आर की अगर बात करें, ठीक है, ध्यान से देखना, त्रिभुज किसकी बात करते हैं, ओ क्यू आर की। हमको क्या दिखाना है कि ई एफ पैरेलल किसके होगा, ई एफ किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के, ई एफ किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। अच्छा, इस त्रिभुज की बात किया जाए, त्रिभुज पी क्यू आर की, अगर हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर की बात करें, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जब देखेंगे, ध्यान से देखना, इसमें कह रहा है, इसको हम ध्यान से देखें तो हम क्या देखना, त्रिभुज पी क्यू आर में इन दो भुजाओं को समान अनुपात में, देखो पीई अपान ई क्यू, पीई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर, ये समान अनुपात में यहाँ से हम देख रहे हैं, काट रहे हैं। और अच्छा तुम बताओ, आप लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई किसी को कोई भुजा क्या करे, उसको समान अनुपात में बांटे तो क्या होती है, वो हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो इसका मतलब ई एफ क्या होगा, ये वाली लाइन किसके समांतर होनी चाहिए, क्यू आर से। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि हमने थेल्स की प्रमेय पढ़ा था, थेल्स के प्रमेय थे ना, हम इसका अगर व्युत्क्रम कराएंगे तो हमको क्या नजर आएगा, ई एफ किसके पैरेलल होगा, क्यू आर के। क्यों होगा, क्योंकि ये तो समान रेशियो में काट रहा है, अगर समान रेशियो में काट रहा है तभी तो इनके अनुपात आपस में बराबर हमको दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो इसके बाद हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है, आकृति 6.1 में क्रमशः ओपी ओ क्यू आर पर स्थित बिंदु ए बी सी इस प्रकार है, कि जो है ओपी ओ क्यू है ना, ओपी ओ क्यू और ओ आर पर ए बी सी इस प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार स्थित हैं कि ए सी जो है ए बी समांतर पी क्यू के है, ए बी किसके, ये वाली किसके समांतर है, पी क्यू के, और ये ए सी किसके समांतर है, ये हमारी कौन सी हो गई, उसके बाद हाँ ए सी समांतर किसके है, पी आर के। तो जो ए सी है वो किसके समांतर है, पी आर के, ये ए सी है किसके समांतर है, पी आर के, और बी सी किसके समांतर है, क्यू आर के। ये है नहीं, ये दिखाना है, बी सी समांतर किसके, क्यू आर के, हमको दिखाना है। चलिए तो हम लोग दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज एक लेते हैं पी ओ क्यू में, कौन सा त्रिभुज लिया जाए, त्रिभुज सेम वही तरीके से करना है, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में हम लोग देखेंगे क्या कि ये ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के, ए बी किसके समांतर है, पी क्यू के। अगर समांतर है तो इस त्रिभुज को क्या करेगी, समान अनुपात में बांटेगी, अर्थात हम लोग आराम से लिख सकते थे कि ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू किसके हो जाएगा, बोलो, ओ ए अपान ए पी ना, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ए ओ क्यू, ये ना, ये इसको समान भाग में बांट रही, तो ओ बी अपान इसके बराबर होगा बी क्यू के, ओ बी अपान बी क्यू के, इक्वेशन में हो गई। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में, इसमें किसके समांतर कौन कौन सी, त्रिभुज पी ओ आर में हम लोग देखते हैं ए सी समांतर किसके है, पी आर के ना, ए सी समांतर है पी आर, अगर उसके समांतर है तो भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगी, ए सी समांतर पी आर है, अतः क्या करेगी, इनको भी समान अनुपात में बांटना चाहिए, अर्थात ओ ए अपान ए पी, ओ ए, अतः ओ ए अपान ए पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी अपान सी आर, है ना, ओ सी अपान सी आर होगा, इक्वेशन 2। और एक और दो को हम लोग देखें तो ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी, अर्थात समीकरण एक बराबर किसके, दो के, ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो हम लोग आराम से लिख सकते हैं ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, ठीक। अच्छा, अब हम लोग अगर बात करें, ये वाला ट्रायंगल ले लें, कौन सा ट्रायंगल हम लोग लें, क्या दिखाना, बी सी समांतर है क्यू आर के, ट्रायंगल कौन सा ले लिया जाए, ओ क्यू आर, त्रिभुज कौन सा ले ले, ओ क्यू आर, या हम ऐसे ले लें, बीच मिडिल से ले रहे थे तो क्यू ओ आर, त्रिभुज क्यू ओ आर में क्या दिखता है हमको, हमने कहा कि अगर बाई चांस ये बी सी किसके समांतर होता, क्यू आर के, तब क्या होता, इनके रेशियो आपस में बराबर आते, ओ बी अपान किसके बराबर होता, बी क्यू के,
ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू कितना होता, ओ सी अपान सी आर। ये होना चाहिए था। अगर ये बराबर होता ऐसे तो हम कहते, क्या कहते, तब क्या होता, तब होता हमारा बी सी ये किसके समांतर होता, क्यू आर के होता। तो क्या ये ऐसा है, हम लोग यहाँ से मिलाएं, ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर है यहाँ से, अर्थात इसका मतलब तब क्या हो जाएगा, बी सी अतः ये समांतर होगा। ठीक, क्लियर हो गया। तो हमने मिला ही रहते, क्योंकि अगर ये समांतर होता तो अनुपात में बांटना चाहिए था, और हमने ये पहले से प्रूव कर रखा है कि हाँ ये ऐसे बराबर है। तो इस तरीके से हमारा सवाल हो गया। आप लोग एक दो सवाल अपने मन से भी करते रहिए, तो इसमें हम 7वां करा देंगे, 8वां आपको करना होगा, और फिर 9वां आप लोग करेंगे, 10वां हम करा देंगे, और इस प्रकार आपकी ये प्रश्नावली आज समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। अच्छा, एक लेक्चर में एक प्रश्नावली समाप्त करना आपके लिए लंबी हो जाएगा, क्योंकि आप लोग भी लंबे वीडियो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि पढ़ने में मन लगता ही नहीं, इतनी सीधी सी बात है। तो थोड़ा सा प्रश्नावली अगर ज़्यादा लंबे वीडियो होते तो हम लोग यही प्रयास करेंगे 20 से 25 मिनट के बीच में ही हमारी क्लास की जो है वीडियो रहे, क्योंकि 20 से 25 मिनट में 4-5 सवाल हो जाएंगे, और ये आपके लगभग एक दिन की जो भी आप स्कूल में जो भी लेक्चर लेते होंगे, पढ़ते होंगे टीचर से अपने, तो उतने के लिए पर्याप्त होता है, एक दिन की क्लास के लिए पर्याप्त है। बाकी आप लोग खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमारा और प्रयास भी यही करेंगे कि समय मिले थोड़ा सा डेली एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कराते रहें, और डेली एक लेक्चर अगर 20 से 25 मिनट होता रहेगा, तभी आप ये मान के चलिए आपका सितंबर से अक्टूबर तक की आप पूरा सिलेबस आपका खत्म हो चुका होगा, और उस समय तक आपके पास जो है बहुत सारा कंटेंट होगा, और आपने अगर बेहतर ढंग से पढ़ाई करी है तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, और फिर आपको रिवीजन करने का भी बहुत बढ़िया मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परिमेय 6.1, परिमेय 6.1 क्या थी वो आप लोग बुक में तुरंत पलट के देख लीजिए। वही परिमेय थी कि यदि किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो त्रिभुज के जिन मतलब तीसरी भुजा के समांतर खींचते थे, और जिन दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करती थी उनको समान अनुपात में बांटती थी। तो कह रहा उसी परिमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध करना है कि त्रिभुज की एक मध्य बिंदु से, मतलब 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए, त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए, अच्छा लिखा हुआ है, 9th में आप लोग इसको सिद्ध भी कर चुके हैं, तो फिर से हम लोग 10th में कर लेते हैं, क्या बुराई। तो कह रहा है उस प्रमेय का प्रयोग करते हुए खींचना है, तो हम लोग पहले ही मान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है। इस ट्रायंगल ABC में कह रहा है कि ये क्या करता है कि तीसरी भुजा के समांतर और दो भुजाओं को प्रतिच्छेद, हमने कहा इस भुजा को ये प्रतिच्छेद कर रही है और तीसरी भुजा के समांतर हमने इसको खींचा है। लेकिन कह रहा क्या कि ये पहली भुजा को समद्विभाजित करता है। एक मिनट में देखें, कह रहा है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु अर्थात पहली भुजा के मध्य बिंदु से, अर्थात ये और ये दूरी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, और हमने खींचा है तीसरी भुजा के क्या समांतर। तो कह रहा है जब ये त्रिभुज की तीसरी भुजा को जहाँ पे काटेगा, मान लीजिए ये पहली भुजा थी, ये दूसरी भुजा हो गई आपकी, अगर हम इस तरीके से देखें, और ये हमारी तीसरी भुजा। तो हम ऐसे भी कह सकते थे कि त्रिभुज की पहली भुजा के मध्य बिंदु से काटती हुई कोई रेखा त्रिभुज की दूसरी भुजा के समांतर खींची जाए तो वो त्रिभुज की तीसरी भुजा को समद्विभाजित अर्थात बराबर भागों में बांटेगी। ये प्रूव करना, अर्थात ये और ये आपस में बराबर, तो ये दिखाना है। चलिए हम लोग देखते हैं। हमने कहा इनके मध्य बिंदु ने नाम दे दिया, ये डी है और ये क्या है, ई। अगर ये इसका समद्विभाजक बिंदु है, अर्थात ये इनको बराबर बांटता है, तो क्या होगा, ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों के मध्य बिंदु में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी, चूंकि दिया है डी ए बी का क्या है, मध्य बिंदु है। डी क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है। अगर डी ए बी का मध्य बिंदु है तो क्या होगा, ए डी बराबर किसके होगा, डी बी के होगा। तब ए डी बराबर क्या होगा, डी बी के होगा। और याद रखना, अगर ए डी बराबर डी बी के है, ए डी बराबर किसके होगा, डी बी के होगा। अब हम लोग पूरे त्रिभुज में थेल्स की परिमेय लगाते हैं कि अगर समांतर खींचते हैं तो क्या होता था, समान अनुपात में काटता था। थेल्स की परिमेय से 6.1 वाली परिमेय अगर यूज करते हैं तब बताओ क्या होगा। थेल्स नहीं, परिमेय 6.1 को परिमेय 6.1 से परिमेय क्या है, ए डी अपान डी बी पूरे त्रिभुज की अगर हम बात करें, इक्वल टू अनुपात किसमें होना चाहिए थे, ए ई अपान ई सी के होना चाहिए।
और हमने देखा AD बराबर DB है, AD की है आप लोग DB रखिए, DB अपान DB हो जाएगा, AE अपान क्या होगा AC होगा, और ये काटोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, इसको इधर ले जाओगे तो AE बराबर किसके हो जाएगा EC के होगा, अर्थात AE किसके बराबर है AC के, और हमको यही चाहिए था, अर्थात E और AC आपस में बराबर है तो कहाँ पे होगा मध्य बिंदु में होगा, मध्य बिंदु में होगा तो हम कहेंगे E क्या है, अतः E जो है इसका समद्विभाजक हो जाएगा, AC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक क्या है बिंदु, यही प्रूव करना था। तो आपने इसको प्रूव कर लिया, फिर इसके बाद अगली प्रमेय को आप लोग खुद ही करेंगे। प्रश्न नंबर 8 आप लोग कर लेंगे। प्रयोग करते लिखा है कि प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध की त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के क्या होती है समांतर होती है। फिर हम लोग क्या कराएंगे, इस प्रश्न को मैं मिटा देता हूँ, फिर हम 9 प्रश्न आपको करा देते हैं और 10वां आप लोग स्वयं करेंगे, ठीक है। और जरूर करिए, अगर आप हमारे वीडियो को पूरा देख रहे हैं तो अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं कि एक ABCD कह रहा है समलंब है, जिसमें AB समांतर किसके है DC के, इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, दर्शाइए AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, है ना। तो सबसे पहले हम लोग चालू करते हैं कि एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, ये एक समलंब है, समलंब एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, ABCD है। कह रहा है इस ABCD में विकर्ण कहाँ पे इनके प्रतिच्छेद कर रहे हैं, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये O है, यही पे विकर्ण आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं इस O बिंदु पर। अब चूंकि समलंब है तो कह रहा है समलंब में क्या होती हैं आमने सामने, आमने सामने की परिभाषा पढ़ सकती, समलंब क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं कैसी हों समांतर हों, मतलब दोनों नहीं, कोई दो आमने सामने की भुजाएं कैसी हों समांतर हों। तो ये आमने सामने की भुजा कैसी है समांतर है, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AB समांतर CD, समलंब है इसलिए AB समांतर किसके है, AB समांतर किसके CD के हैं, और ये O पर प्रतिच्छेद कर रहा है। हमने कहा इस CD के समांतर एक रेखा खींची, कौन सी, ऐसे मिलाते हैं, इसके समांतर खींची है, CD के समांतर एक रेखा खींची, और ये जो AB को कहाँ पे काटती है बिंदु E पर काटती है, कहाँ पे काटती है बिंदु E पे। अच्छा अब इस ध्यान दो, इस त्रिभुज की अगर हम बात करें, कौन सी त्रिभुज, त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC है ना, तो हम लोग कह सकते हैं त्रिभुज ADC में, ध्यान देना त्रिभुज ADC की अगर बात करें तो ये क्या है समांतर खींची गई। उसमें आपने पढ़ रखा है कि अगर कोई भी भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तो पहली दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, तो AE अपान क्या होगा ED, AE अपान ED लिख सकते थे, लिखेंगे क्या CO पैरेलल किसके, ऐसे लिखना OE पैरेलल किसके CD के, अतः AE अपान ED इक्वल टू क्या होगा AO अपान OC, AO अपान, जो सिद्ध करना मैं उसको ऊपर लिख लेता हूँ, लिखा हुआ AO अपान BO, सिद्ध क्या करना है AO अपान BO इक्वल टू किसके CO अपान DO, CO अपान, तो AO कह रहा है तो AO अपान इधर क्या कह रहा है CO, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते थे क्या AE अपान ED इक्वल टू क्या AO अपान ये क्या होगा CO, ये क्या होगा C, ये की क्वेश्चन बन गई। अब हम दूसरे त्रिभुज की अगर बात करें, याद रखो CD OE किसके समांतर है CD के, और CD तुमने पहले से पढ़ लिया है, CD किसके समांतर है AB के, तो हम क्या लिख सकते हैं CD किसके समांतर है AB के, तो OE किसके समांतर होगा AB के, ठीक, OE किसके समांतर हो जाएगा AB के, अर्थात OE किसके समांतर होगा AB के। अगर OE AB के समांतर है तो किस वाले त्रिभुज की बात कर सकते थे, त्रिभुज कौन सा ADB, त्रिभुज और त्रिभुज ADB में ध्यान से देखना, अगर इस त्रिभुज में भी बात करें ये क्या करती समांतर है,
तीसरी भुजा के। तो पहली दो भुजा, पहली कौन सी, ये भुजा, और इस भुजा को क्या बांटेंगे, समान अनुपात में बांटेंगे। इसमें भी हम वही लाइन कह सकते थे, क्या कहेंगे, AE/ED, AE/ED इक्वल टू BO/OD, BO/OD, ठीक। OD ना लिखकर DE क्योंकि यहाँ पे DO लिखा हुआ है, तो अपने हिसाब से आप बाद में पलट सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब याद यहाँ से देखो ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, AE/ED इक्वेशन 2। ये देखो, ये और ये आपस में क्या है, बराबर है, अर्थात एक बराबर किसके, 2 के। तो हम लोग आराम से लिख सकते थे AO/CO इक्वल टू BO/DO, ठीक। अब याद रखो, इनको हम आपस में ले जा सकते थे प्रूव करने के हिसाब से। प्रूव में क्या लिखा हुआ है, AO ऊपर है, ठीक है, BO यहाँ पे है, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ ला सकते हैं, इसको यहाँ ले जा सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे स्थानांतरित कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, AO BO नीचे ले आएंगे, और ये जो नीचे वाला है इसको ऊपर इधर लेके चले जाएं, अपान क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से यही प्रूव करना था, और हमने इसको क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। तो 9th वाला मैंने करा दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ 10th आप लोग कर लेंगे। सवाल मैं बोले दे रहा हूँ, लिखा हुआ है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO/BO इक्वल टू CO/DO लगभग सेम ही, तो दर्शाइए कि ये ABCD एक समलंब है। इसी का उल्टा चलना है, जैसे हमने चल रहा है, नीचे से चालू करेंगे ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो वैसे समलंब आ जाएगा। आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में पहले ये बताइएगा कि समलंब चतुर्भुज क्या होती है, इसकी परिभाषा बताइए, फिर इसको प्रूव करना है। तो आज मैंने 2-3 सवाल आपको दिए, मैं आशा करता कि दोनों 3 सवाल आप लोग आराम से करेंगे। तो आपकी ये प्रश्नावली समाप्त हो गई है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली प्रश्नावली को पढ़ेंगे, और अगली प्रश्नावली पढ़ने के पहले इसमें दिया गया है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए जो कसौटियां हैं, हम लोग इनको भी प्रमेय याद रखें कि आप पाएंगे कि केवल एक्सरसाइज करा दी जाती हैं, लेकिन हम लोग साथ में चलेंगे प्रमेय को प्रूव करते हुए। केवल मैं प्रमेय को लिखाऊंगा नहीं, अधिकतर प्रयास करेंगे कि जो प्रमेय आपके लिए महत्वपूर्ण है मैं उनको प्रूव करा दूंगा। प्रूव कराने से आपका ये फायदा होता है कि आप उस प्रमेय को कैसे आई इसको समझ लेते हैं। तो आप जब भी सवाल भी आता है, उस सवाल में अगर सवाल को थोड़ा बहुत इधर उधर घुमाया गया हो तो आप उसको कैप्चर कर लेते हैं, और आसानी से सवाल आपकी पकड़ में आ जाता है, या हो कहें कि सवाल आपकी जद में आ चुका होता है। और सवाल जब भी आपकी जद में आएगा तो आप सवाल को बेहतर ढंग से लगा सकते हैं। तो मैंने इस प्रश्नावली को करा दिया, आप लोग इसको आराम से तैयार करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.3 के साथ। आज के लिए आपके लिए इतना ही। सभी को शुभ रात्रि।